अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, उस वीडियो में आज इन तीन जो उनसे मौलवी हैं बरेलवी, इनके किस्से कहानियाँ हमारे पास मौजूद होंगे। तो ये तीन मौलवी कौन कौन से हैं? एक सुलेमान मिसबाही साहब हैं, एक इलियास कादरी साहब हैं और एक कोकब नूरानी साहब हैं। इनका पोस्टमार्टम जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किया है। आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, तो मैं इस तरह की वीडियोस और भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन तीन मौलवियों ने ना अपने वली, जिनको ये बहुत बड़ा वली समझते हैं, जो कि हैं भी वाकई हैं, उन तक मंसूब कहानियाँ जो इन्हें पता नहीं है कि ये झूठी कहानियाँ मंसूब हैं, उनकी कहानियाँ इन तीनों मौलवियों ने सुनाई हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये तीनों मौलवियों की कहानी सुने और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब सुने, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखिए। इमाम हनीफा ने एक टांग पे 15 सिपारे पढ़ने बाद में खाने काबे में खड़े होके, और दूसरी टांग पे 15 सिपारे पढ़ने। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि एक टांग और दूसरी टांग का जिक्र क्यों करते हैं? मतलब कोई उनको कोई करतबबाज, कोई जगलर बनाने की कोशिश करते हैं। नबी इस्लाम ने कभी एक टांग के ऊपर एक नमाज और दूसरी टांग पे दूसरी नमाज पढ़ी है? अच्छा, लोग किस तरह फखर से इसे बयान कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये बुजुर्गों से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमा है। बुजुर्गों से पाक फरमाते कई साल मैंने बगदाद के जंगलों में इस तरह गुजारे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं किसी को जानता था। फरमाते मैंने खुद को इतना गुमनाम कर दिया, न कोई मुझे जानता था ना। इसलिए कि हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि इब्तिदा में मैं हर रात एक पांव पे खड़ा होकर कुरान करीम तिलावत किया करता था। फिर एक वो भी वक्त आया जब आप फरमाते मैंने 40 साल इशा के वुज़ू से नमाज़ फजर अदा किए थे। आप फरमाते 40 साल मैंने इशा के, और मैंने कितना पढ़ा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं इमाम साहब ने 60 साल इस तरह रोजा रखा, किसी को पता नहीं चला। 60 साल तक इमाम साहब ने इस तरह रोजा रखा कि किसी को पता नहीं चला। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वुजू से फजर पढ़ी है। कितना अरसा? वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं? इशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता, और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। 25 साल जंगलों में, 40 साल इशा के वुजू से फजर, और 15 साल 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन इंसान ना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। हुजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो देखो, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलसल 30 साल रोजे रखे। खाली रोजे ही नहीं रखे, 30 साल तक एक रकअत में कुरान पाक खत्म करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई रज़ियल्लाहु ताला, उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किया। 15 सिपारे एक लत होते और 15 एक होते पड़े। यार भाई, दो लता इस्तेमाल को किसी ने मना किया है? इसमें ज्यादा थकने के चांस है। आप एक टांग के ऊपर 15 सिपारे पढ़े, बल्कि जो बयान कर रहे हैं ना, उन्हें कहे कि आपसे हम सिपारे नहीं डिमांड करते, ये एक सिपारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो 15 पारे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे पढ़े। 7 घंटे तू तो पहले लाते लोग 10 नंबर खाली नहीं खड़ा हुआ जाता। और ये कौन सी सुन्नत है? ये जरूर सुन्नत है कि नबी इस्लाम अगर क्याम के दौरान थक जाते तो एक टांग पे थोड़ा वजन डाल देते, ये नहीं कि दूसरी टांग उठा लेते थे। नमाज का एक प्रोटोकॉल है, आपने अल्लाह के सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि उसका प्रोटोकॉल हो। ये कौन सा तुम्हारे जाके लात चुकी है? एक लात उठा के, एक लात चुप के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। यकीन करें, बंदा थक जाता है। ये हो सकता है कि दूसरे आदमी को रस्सी यूं पकड़ी हुई हो, खाली एक टांग में कौन खड़ा हो सकता है यार? हाँ, जिसकी 4 टांगे हैं ना, वो खड़ा हो सकता है 3 टांगों पे। 2 टांगों वाला तो एक टांग पे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी सी बात है यार। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा घर में दाखिल हुए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया ये रस्सी किसने लटकाई हुई है? तो बताया गया आपकी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो इबादत करती है और अपना जूड़ा जो है ना, इससे बांध लेती है नमाज पढ़ने के दौरान, ताकि जब नींद आए और झटका लगे और आंख खुले। आपने फरमाया खोलो रस्सी। ये कौन सा तरीका है? नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक के तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ दे, नफली नमाज, उसके बाद आराम करो। अल्लाह के नबी इस्लाम ने तो वो रस्सियां भी खुलवा दी हैं, अपनी बेटी की रस्सी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में, जो उन्होंने अपना जूड़ा बांधने के लिए लटकाई हुई थी कि मुझे झटका लगे तो मैं फिर दोबारा नमाज शुरू कर दूं। इस तरह की जबरदस्ती की नमाजें तो अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं की हैं। जो रस्सियां खुलवाते हैं, ये टांग, एक टांग वाले जो ये मुर्गे और मुर्गाबियां जब खड़े हुए नमाजें पढ़ रहे होंगे, इनके साथ वो क्या करेंगे? हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब घोड़े पर सवार होने के लिए तशरीफ लाते तो एक रिकाब में पांव, एक रिकाब में नहीं, एक पेडल में अपना पांव मुबारक रखते हैं। तो एक पेडल पर पांव रखा और दूसरे पेडल पर जब पांव रखते थे तो इसी कलील तरीन सेकंडों में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे। मौला अली इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े की एक रिकाब में पांव रखते तो कुरान शुरू करते, दूसरी रिकाब तक पांव लेकर जाते, कुरान की तिलावत मुकम्मल कर लेते होंगे। 3 दफा सूरह इखलास पढ़ते होंगे। बाकी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरीके से ना नबी इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दी है, ना आपने कोई ऐसा मोर्जा करके दिखाया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके उलट बुखारी मुस्लिम में मिलता है
کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے؟ صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکعت میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی اسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں۔ وہ نبی اسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی اسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تک کیوں ہوتا ہے نا؟ یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی اسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جائے۔ او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ جی یہ تو بزرگ بڑھنے والی ہے گل، بزرگوں کو بچانا ہے تو یہ کیا کرو، رات کو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن، یہ نہ کوئی عشاء کے، یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا۔ یہ 3 مولویوں نے جو ان سی کہانیاں سنائی ہیں، ان کا کتاب و سنت سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، نہ یہ چیزیں حدیث میں ملتی ہیں، نہ یہ چیزیں قرآن کی کسی آیت میں ملتی ہیں، اور نہ ہی یہ سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان جو ان سے مولوی ہیں، کس سے کہانیاں سنانے والے مولوی، ان مولویوں کی حقیقت پتہ لگ رہی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتا ضرور دیجیے گا کہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔